आइए चलते हैं उसी नैमिषारण्य पावन क्षेत्र पर, जहां 88,000 ऋषि जो है सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और श्री सूत महाराज जी इस श्रीमद् भागवत की कथा का जो है 88,000 ऋषियों के लिए श्रवण करवा। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की थी कि जैसे ही बेटिका के गर्भ में जब वो नन्हा सा शुक शावक चला गया, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 12 वर्ष बीत गए। लेकिन सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर नहीं आए। वेदों की ध्वनियां मां के गर्भ से बाहर आने लगी। वेद व्यास जी कह रहे महाराज अब तो बाहर आ जाओ। बोले ना, यदि बाहर आऊंगा तो विष्णु भगवान की माया मुझे ग्रसित कर लेगी। इसलिए महाराज माता के गर्भ में जो है जहां जीव उत्तान पाद होता है, मैंने कल भी कहा था, सिर नीचे पांव ऊपर, और माता यदि गर्म खाती है तो गर्म लगता है, ठंडा खाती है तो ठंडा लगता है, तीखा खाती है तो तीखा लगता है। और वहां पर क्या होता है, जब आदमी के लिए कष्ट जब होते हैं तो प्रभु का भजन होता है। सुखदेव स्वामी ने मां के गर्भ के लिए मंदिर कहा है। बोले मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। स्वयं नारायण को आना पड़ा, और जब नारायण ने ये कहा कि बेटा तुझे मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी। आज सुखदेव स्वामी 12 वर्षों के बाद मां के गर्भ से बाहर जब आए, और जैसे ही पैदा हुए और जंगल की ओर चले गए। अब आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे वेद व्यास। अब देखो वेद व्यास जी का जब जन्म हुआ था तो ये भी पैदा होते ही कहां, जंगल को चले गए। माता सत्यवती विलाप कर रही थी, पुत्र मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं मां जब भी तुझे मेरी आवश्यकता होगी ना, मुझे याद करना, मैं तेरे सामने आकर के प्रकट हो जाऊंगा। और आज आगे सुखदेव जी महाराज और पीछे वेद व्यास जी हा पुत्र करते हुए भागते हुए। अब मानो आगे वृक्षों के द्वारा वेद व्यासी के लिए कहा जा रहा है महाराज, ये जो आप पुत्र मोह में चले ना, हा पुत्र, ये पता नहीं कितनी बार आपका पिता बन चुका है, कितनी बार आपका पुत्र बन चुका है। यम प्रवजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वेपाय नो विरह कातराज पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये पता नहीं कितनी बार आपके पिता बन चुके हैं, कितनी बार आपके पुत्र बन चुके हैं, और आप तो पुत्र मोह में इस प्रकार से फंसे। और आज सुखदेव स्वामी जो कि निराकार का भजन करने के लिए यमुना जी के पावन तट पर जा रहे हैं। श्री सूत महाराज जी कह रहे ऋषियों, संत का जो चरित्र होता है वो कैसा होता है? संतों का चरित्र होता है परोपकार के लिए। देखो एक संत होता है और एक साधु होता है ना। संत में और साधु में बड़ा अंतर होता है। तुलसीदास जी रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि संत कौन है?
जिसके पीछे स्वयमेव नारायण चलते हैं, उसे संत कहा जाता है। और जो नारायण की खोज में चलता है उसे साधु कहा जाता है। और यहाँ सुखदेव जी महाराज उस निराकार का भजन करने के लिए यमुना के पावन तट पर जा रहे हैं। सूत महाराज जी कह रहे हैं, देखो ऋषियों, संतों का चरित्र कैसा होता है कि जिस प्रकार से स्वयं न खादन्ते फलानि वृक्ष, सुना कभी कि वृक्षों ने अपने फल खुद खाए हो, जिस प्रकार से जो है पिबन्ति न अम्ब स्वयमेव नद्या, क्या सुना कभी नदियों ने अपने जल को स्वयं पान किया हो, पिया हो। इसी तरह से जो है संतों का जीवन होता है। संतों का जीवन जो है हमेशा परोपकार के लिए होता है, दूसरों के उद्धार के लिए होता है। आज मानो यही उपदेश जो एक वृक्षों के द्वारा किसे वेद व्यासी को दिया जा रहा है। महाराज, आपके जो पुत्र हैं ये तो संत हैं, और संतों का जो चरित्र होता है वो परोपकार के लिए होता है। सुखदेव स्वामी यमुना जी के पावन तट पर चले गए, निराकार का भजन कर रहे हैं, और वेद व्यासी जो है मन में विचार कर रहे हैं अब क्या करें। और यहाँ श्री सूत महाराज जी कह रहे हैं, ऋषियों, अभी आपने जो मेरे से प्रश्न किए थे ना, कितने प्रश्न थे? कल आप लोगों ने कथा सुनी थी, बोलीवान के विहरलाल है। नैमिषादि ऋषियों में एक वयोवृद्ध संत जब खड़े हुए, उन्होंने कहा था कि महाराज हमारे कुछ प्रश्न हैं, हम उनका उत्तर जानना चाहते हैं। और सूत महाराज जी ने कहा था कि आपके उत्तर को देने से पहले मैं किसे नमन करना चाहता हूं? सुखदेव जी महाराज जी को। और जब सुखदेव महाराज जी को नमन करने की बारी आई तो संतों ने ये पूछा था कि महाराज हमारे प्रश्न के उत्तर देने से पहले आप ये बता दो कि अब ये सुखदेव कौन है। ये बात हुई थी ना। और कल संतों ने 6 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था मानव का धर्म क्या है। अब हम सभी लोग करते हैं धर्म की जय हो, धर्म की जय हो करते ना। मनुष्य का धर्म है क्या? धर्म की जय तो हम लोग करते हैं। सूत महाराज जी कह रहे हैं, ऋषियों, मनुष्य का सबसे पहला धर्म है निष्काम भाव से माता पिता की सेवा करना। कल भी हमारी बात हुई थी, आहार निद्रा भय मैथुनन च भी नराणाम पशु भी समाना ना। जब जीव में, मनुष्य में, पशु पक्षी में, प्रत्येक जीव में ये तो सारी चीजें एक बराबर है। मनुष्य में अधिक क्या होना चाहिए जो सर्व उत्तम अगर माना गया है। मनुष्य का पहला धर्म है माता पिता की सेवा करना, वो भी निष्काम भाव से। सूत महाराज जी कह रहे, ऋषियों, पंचैव पूज्य लोका यश प्राप्नोति केवलम। कुछ 5 कार्य ऐसे हैं जीव के जो नित्य प्रति उसे करने चाहिए। देवान पितृन मनुष्यांच। अगर आपके घर में कोई अतिथि आया हुआ है तो उसका सत्कार करना चाहिए, देवताओं का पूजन करना चाहिए, ऋषियों का तर्पण करना चाहिए, अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। ये हमारा निष्काम भाव से अगर हम करते हैं ये हमारा धर्म है। अपने घर में आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। यस्य रागा दिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गता वानवा धीन हीना अनाथा शक्ता जना ये पिपाशा क्षुधा व्याधि भी पीड़ी। अन्न पानौपधीष्टर पिता ते यदि तीर्थ पूजा तयो अनुष्ठिता वानवा। मनुष्य का धर्म क्या है? बोले 4 धाम की यात्रा करना ना। हमारे घर में भले हमारे माता पिता भूख प्यास से तड़प रहे हो, हम लोग 4 धाम की यात्रा अगर कर रहे हैं तो वो सारी यात्रा बेकार है।
यस्य रागा दिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गता वानवा, वहां जाकर के कुछ होने वाला नहीं है। और जो जीव अपने घर में बैठ कर के अपने निष्काम भाव से अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने से बड़ों का आदर सत्कार करता है, उसके यहीं पर जो है वो 4 धाम की यात्रा घर बैठे ही हो। ये मनुष्य का धर्म है। दीनहीना अनाथा शक्ता जना ये पिपाशा क्षुधा व्याधि भी पीड़िता। दीनहीनों की रक्षा करो, प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, यही मनुष्य का धर्म है। श्री सूत महाराज जी कह रहे ऋषियों, दूसरा प्रश्न था आपका कि मंदिर में हम पूजा करने के लिए जाते हैं। अब कहीं तो शिव जी का मंदिर है, कहीं माता जी का मंदिर है, कहीं राम भगवान का मंदिर है, कहीं हमारे देवता का मंदिर है। अब इनमें बड़ा कौन है, किसकी पूजा हम लोगों को करनी चाहिए? श्री सूत महाराज जी कहते हैं ऋषियों, स्वयमेव नारायण कहते हैं एको अहम बहुश्यामा कार्यार्थम भिन्नताम गता। मैं एक हूं और कार्य को करने के लिए मैंने अलग अलग रूपों को धारण किया है। इसलिए मान सम्मान पूजन सबका करना चाहिए, लेकिन इष्ट किसी एक को मानना चाहिए। जिस प्रकार से मानो हमारे पास घर में एक सोने की डली पड़ी है, सोने की डली है, और अब आपकी बेटी का विवाह आ गया, आप चले गए सुनार के पास सोने की डली को लेकर के। बोले महाराज ऐसा करो, इसकी तिल्ली भी बनानी, बाली भी बनानी, गले का हार मंगलसूत्र को भी बनाना है, और जो जो आप पहनते सब बनाना है ना। अब जब लेकर के गए तो सोने की डली थी, और वहां से लेकर के आए तो क्या था, गहने बन गए ना। अब उसी सोने की डली के अलग नाम क्या क्या रख दिए, तिल्ली भी हो गई, बाली भी हो गई, मंगलसूत्र भी हो गया है ना, अंगूठी भी हो गई। अब ऐसा करना, उन सारे गहनों को जो आपने घर में रखे, माम दस्ता किस किस के घर में है, उसमें डालने आ जाके और खूब उसको कूट देना। फिर क्या रह जाएगा, वही सोने का सोना ही रह जाएगा। वही सोने की डली रह जाएगी, ना तिल्ली का पता चलेगा, ना बाली का पता चलेगा, ना मंगलसूत्र का पता चलेगा। और सूत महाराज जी कह रहे हैं ऋषियों, इसी प्रकार से जो है एको अहम बहुश्यामा कार्यार्थम भिन्नताम गता। प्रभु कहते हैं शक्ति एक है, मैं एक हूं। हिंदू धर्म में जो है मंजिल तो एक है, रास्ते अनेक हैं। लेकिन अगर हम लोग जाना ही नहीं चाहे उसमें, प्रभु क्या करे? देने वाले ने दुनिया में सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए, प्रभु क्या करे? और तीसरा प्रश्न था कि जब प्रभु अजन्मा है तो वो जन्म क्यों लेते हैं? जब प्रभु अजन्मा है तो वो जन्म क्यों लेते हैं? रामायण में तुलसीदास जी भी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाअभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम, मेरे मन बसियो सीता राम।
जब जब होई धर्म की हानि, जब जब इस धरा पर अत्याचार बढ़े हैं, तब तब प्रभु ने विभिन्न रूपों में आकर के यहाँ पर रूप धारण किया। श्री सूत महाराज जी कह रहे, ऋषियों, प्रभु जन्म नहीं लेते, प्रभु का प्राकट्य होता है। लेकिन जहां पे जिसके घर में प्राकट्य होता है, उस मां के लिए यह आभास होता है कि प्रभु मेरे घर में जो मेरे बालक पल रहा है। और चौथा प्रश्न था कि महाराज प्रभु के कितने अवतार है? कोई कहता 10, कोई कहता 24, कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा अनंत। श्री सूत महाराज जी कह रहे, ऋषियों, प्रभु के 24 अवतार हैं, जिनमें सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। कल आप लोगों ने कथा सुनी, इन्हीं चारों भाइयों ने देव ऋषि नारद जी को कथा सुनी। और उसके पश्चात दूसरा अवतार है वाराह भगवान। अभी आगे कथा आएगी, जब दैत्य जो है इस धरा को, इस वसुंधरा को लेकर के कहा रसातल लोक में चले गए, उसी धरा को वापस लाने के लिए प्रभु ने वाराह रूप धारण किया। तीसरा अवतार है संत नारद जी का। चौथा अवतार है नर और नारायण का। नर और नारायण की कथा जो है शिव पुराण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। ये जब दोनों आराधना कर रहे हैं और इंद्र महाराज जी भयभीत हो गए, अरे ये कहीं मेरे आसन को ही प्राप्त करने के लिए तो नहीं हो रहा है सब। और उन्होंने क्या किया, सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा कि जाओ नर और नारायण की आराधना को भंग करो। और जैसे ही सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने देखा, रे समझ गए सारा इंद्र का कृत्य है। और उन्होंने क्या किया कि अपने उरु के ऊपर जोर का प्रहार किया और जंघाओं से अपनी उरु से जो है उर्वशी को पैदा कर दिया और उन अप्सराओं के साथ भेज दिया कि जाओ ये तोहफा मेरी तरफ से इंद्र को दे दो। और पांचों अवतार कपिल देव महाराज जी, यही कपिल महाराज जी जिन्होंने अपनी मां के लिए दिव्य ज्ञान दिया, और वही दिव्य ज्ञान आज कपिल गीता के नाम से जाना जाता है। छठवां अवतार दत्तात्रेय महाराज जी का, सातवां यज्ञ भगवान का, आठवां निखलदेव महाराज जी का, नौवां अवतार पृथ्वी महाराज जी का, 10वां मत्स्य अवतार। देखो नारायण ने प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मानना टलते। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रभु ने कैसे कैसे रूप धारण किए। मत्स्य मछली का रूप धारण किया, कच्छप का रूप धारण किया। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा और एकदम सभी देवता लोग नारायण नारायण पुकारने लगे, प्रभु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर जो है मंदराचल पर्वत को धारण किया। 12वां अवतार धनवंतरी महाराज जी का, 13वां मोहिनी अवतार। ये सब समुद्र मंथन में ये धनवंतरी और मोहिनी अवतार हुए। और उसके पश्चात नरसिंह अवतार, जिनका पूरा शरीर मनुष्य की तरह है, मुख जो है वो सिंह की तरह है। कैसे कैसे रूप जो है प्रभु ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए धारण किए। 15वां वामन अवतार और 16वां परशुराम अवतार। परशुराम जी जो मां रेणुका के और जमदग्नि ऋषि के पुत्र हैं। रेणुका जी में आप लोग गए होंगे, जहां बहुत बड़ी झील है
आज भी माता रेणुका के नाम से बहुत विशाल झील है। और ये परशुराम जी इतने बलशाली हुए कि इन्होंने एक बार नहीं 27 बार इस पृथ्वी को ऐसे अपने हाथ पर पलट करके देखा है। ऐसे जब सहस्रबाहु माता रेणुका के साथ जबरदस्ती विवाह करना चाहता था, और यही सहस्रबाहु जब रेणुका सिरमौर में जाकर के जब पहुंचा, और इसने क्या किया, जमदग्नि ऋषि को मार दिया, और माता रेणुका के साथ जब जबरदस्ती विवाह करना चाहता था, और माता रेणुका ने क्या किया, उसी क्षण जो है अपने प्राणों को त्याग दिया। अब परशुराम जी आकर के जब पहुंचे और सारा वृतांत जब पता चला, परशुराम जी ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि सहस्रबाहु के का गोत्र है हेहव। हेहव वंश के जितने भी क्षत्रिय है मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और परशुराम जी ने सभी का विनाश करना शुरू कर दिया। अब जब बीच बीच में क्षत्रिय लोग जब भागने लगे हेहव वंश के, और बीच बीच में जो हेहव वंश के क्षत्रिय थे, अब जैसे परशुराम जी पकड़ते हैं, पूछते हैं हाँ भाई तू कौन सा क्षत्रिय, बोले ना मारा हम क्षत्रिय नहीं, हम तो खत्रिय हैं। ये वही सहस्रबाहु के कुल के खत्रिय हैं जो आज बिरले बिरले कहीं बीच बीच में मिलते हैं, क्योंकि परशुराम जी ने सभी मार दिया। इन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय नहीं महाराज, हम तो खत्रिय हैं। ऐसे बलशाली हुए परशुराम जी। एक समय क्या हुआ कि जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका मार्कंडे में स्नान करने के लिए और भ्रमण के लिए निकले। और मार्कंडे ऋषि जो है ये गायन विद्या में बड़े प्रवीण है। बोले बांके बिहारी लाल की। और जैसे ही मार्कंडे जी महाराज गायन करें, दूर से रेणुका के कान में आवाज आई, और माता रेणुका एकदम से मन में विचार कर रही, अरे इतनी सुंदर आवाज, ये कौन है, काश ये मेरा पति होता। इतना केवल मात्र मन में विचार आया, और जमदग्नि ऋषि ने वहीं से माता रेणुका को साथ लेकर के वापस सिरमौर चले गए। जैसे ही जाकर के पहुंचे अपनी कुटिया में, और क्या देखा कि इनके 5 पुत्र हैं। अब 5 पुत्र जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए। अब 4 पुत्र पहले आए, और यहाँ जमदग्नि ऋषि पूछ रहे, बेटा क्या पिता की आज्ञा का पालन करोगे? बोले हाँ पिताश्री। और एकदम से जमदग्नि ऋषि ने कह दिया कि जाओ अपनी माता के शीश को काट करके धड़ से अलग करो। चारों पुत्रों ने इनकार कर दिया, नहीं पिताश्री ये नहीं हो सकता। जमदग्नि ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम मां से नपुंसक हो जाओ। यहीं से नपुंसकों की उत्पत्ति हुई है। चारों पुत्रों को घर से निकाल दिया। अब आए परशुराम जी के लिए पूछ रहे, बेटा क्या पिता की आज्ञा का पालन करोगे? बोले हाँ पिताश्री। और जमदग्नि ऋषि ने कहा कि जाओ फरसा उठाओ और अपनी मां के सिर को धड़ से अलग करो। परशुराम जी ने फरसा उठाया। माता रसोई घर में कार्य कर रही है। परशुराम जी गए और फरसे से गए अपने मां के शीश को धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे ही माता रेणुका जमीन पर पड़ी है, परशुराम जी भागते हुए आए, अपने पिता जमदग्नि ऋषि के चरणों में गिर गए, रो भी रहे और कह रहे, पिताश्री जमदग्नि ऋषि कह रहे, बेटा वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? आज परशुराम जी कह रहे, पिताश्री अगर मुझे वर देना चाहते हो तो ये वर दे दो कि मेरी माँ का सिर जो है वो धड़ से लग जाए और उसे ये भी याद ना रहे कि मैंने उसके शीश को काटा।
जमदग्नि ऋषि कह रहे जाओ तथास्तु। और जैसे ही भागते हुए परशुराम जी अपने रसोई घर में गए और जाकर के क्या देखा, माता रेणुका जो है अपने रसोई का कार्य कर रही है। माता रेणुका को ये भान ही नहीं है कि मेरे पुत्र ने मेरा सिर बेकार किया। ऐसे मेरे नारायण जिनका 16वां अवतार परशुराम जी के रूप में हुआ और 17वां अवतार वेदव्यासी के रूप में, 18वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में,